एक और चीज इंटरेस्टिंग है सर, जैसे इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिश्ता है ना, कि इंडिया में कुछ हो तो पाकिस्तान की कमेंट्री जरूर करनी है, सीएस और एमबीएस का वो रिश्ता है कि अगर एमबीएस के पास प्रेजेंटेशन स्किल होती है, ठीक है, तो ये जो इंडिया पाकिस्तान, जो ये जो सीएस का पाकिस्तान एमबीए बन गया है, इसमें मेरे को लगता है पार्ट ऑफ द रीजन व्हाई दैट इज हम लोग इतने ज्यादा मार्क्स ओरिएंटेड हैं सीए में, क्योंकि 40% मार्क्स लाना भी इतना भारी काम है कि मैं कहां टाइम निकालूं बैठ के पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। आप ये सोचो, जब इंस्टीट्यूट्स मतलब कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इस प्रेमिस पे चलते हैं कि हम तुम्हें चीजें ऐसे रटवा देंगे कि तुम्हें समझने की भी जरूरत नहीं है, निमोनिक कोड्स दे देंगे हम तुम्हें, निमोनिक कोड्स इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। जब हम लोग इस एटीट्यूड के साथ कुछ पढ़ाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इट गोज ऑन टू शो कि कितना तो प्रेशर है पीछे कि बस पास होना है भैया, और कितना कम टाइम है बाकी चीजों में अपने आप को इन्वेस्ट करने के लिए। आपका इस बारे में क्या कहना है सर? देखो, पहले मैं सीए वर्सेस एमबीए वाली स्टोरी आपको बता दूं। ये सबसे बड़ी गलती पता है किसकी है? जो भी व्यक्ति सीए इंस्टीट्यूट में स्टेज पे चढ़ के या कहीं पे भी स्टेज पे चढ़ के ये बोलता है कि सीएज एमबीए से ज़्यादा अच्छे होते हैं या सीएज को एमबीए से ज़्यादा अच्छी नॉलेज होती है, पहले मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ये क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ कि आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को कौन से एमबीए से कंपेयर कर रहे हो। क्या आप ये जो फरीदाबाद में लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं या नोएडा में जो लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ग्रेटर नोएडा के जो कॉलेज हैं, उस एमबीए से अपने आप को कंपेयर कर रहे हो? तो बेवकूफ़ी है। मैं तो कहता हूँ उस एमबीए से आप अपने आप को कंपेयर ही क्यों कर रहे हो? अगर आप अपने आप को मैं बोलता हूँ इंडिया के लेवल पे आप आईएम्स वाले से कंपेयर करो, आईएससी वाले से कंपेयर करो, एमडीआई गुड़गांव से कंपेयर करो, एफएमएस से कंपेयर करो। तो मैं एक बात बोलना चाहूंगा, किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, सत्य वचन बताऊंगा आपको कि भैया हमारी नॉलेज ज्यादा नहीं होती है। प्लीज एक्सेप्ट दिस। किसी भी चीज को चेंज करने से पहले यू नीड टू बी अवेयर कि हमें क्या चेंज करना है। आपकी नॉलेज सीए स्टूडेंट्स की, मैक्सिमम सीए स्टूडेंट्स की नॉलेज उतनी है जितने कोचिंग टीचर वाले की किताब में रखी है। अगर मैं बात करता हूँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारे पास, आप किसी सीए स्टूडेंट से मिल लो और उससे पूछना कौन से ऑथर्स की किताब पढ़ी है, वो सिर्फ कोचिंग टीचर का नाम ले पाएगा, नंबर 1। दूसरी बात, कई लोग बोलते हैं हमारा एमबीए से कंपैरिजन ही नहीं है। हमारा एमबीए से कंपैरिजन ही नहीं है। क्यों नहीं है हमारा एमबीए से कंपैरिजन? क्योंकि भाई एमबीए का अलग जॉब प्रोफाइल है और सीए का अलग जॉब प्रोफाइल है। लेट मी क्लैरिफाई, एमबीएस आपकी जॉब खा रहे हैं, भर भर के खा रहे हैं। अभी सीएस के पास सिर्फ एक पावर है जो एमबीएस के पास नहीं है, वो है स्टैट्यूटरी ऑडिट की, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1। ये बचा के बैठा हुआ है साहब आपको। जिस दिन इसमें कुछ गड़बड़ हुई उस दिन गए। तो याद रखिए, एमबीएस आपकी टैक्सेशन की प्रोफाइल खा रहे हैं, आपकी फाइनेंस की प्रोफाइल खा रहे हैं, आपकी प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग की प्रोफाइल खा रहे हैं, हर प्रोफाइल में आपको खत्म कर रहे हैं एमबीएस। तो सीए स्टूडेंट को पहली बात ये बात समझनी है कि इस गलत फहमी से, इस शेल से बाहर निकलें कि भैया एमबीएस हमसे ऊपर नहीं है। आप एमबीएस की नॉलेज चेक करो, किसी आईएम्स वाले के साथ बैठ के इकोनॉमी पे डिस्कशन करो। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। आई होप प्रखर हमारे पास समय है थोड़ा सा। बहुत समय है सर, बहुत समय है। तो मैं आपको एक घटना बताता हूँ। एक इंस्टीट्यूट के कैंपस में इंटरव्यू हुआ था और वहां पे बहुत बड़ी कंपनी आई थी। मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, ना ही कैंडिडेट का नाम लूंगा। उस कंपनी का पहला क्वेश्चन था कैंडिडेट से, आप यूएस की इकोनॉमी के बारे में कुछ बताएं। वो कैंडिडेट वहां पे ऑब्वियसली रिजेक्ट हो गया, उसको नहीं पता था। उसने बाहर आके मुझसे पता क्या बोला? कहते सर हमें अपनी के बारे में नहीं पता। तो हम यूएस की इकोनॉमी के बारे में कहां से बताएं? सो ये एक बहुत बड़ी चीज है जो हमें समझनी है कि भाई आप जब एमबीए से कंपैरिजन करते हो, कौन से एमबीए से? आप अपने आप को ग्रेटर नोएडा के कॉलेज से एमबीए से कंपेयर करो, मैं कह रहा हूँ अपनी बेइज्जती खुद कर रहे हो। अपने आप को कंपेयर करो, अपने आप को आप एक लीग बनाओ अपनी उन लोगों के साथ जो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हैं, जो टॉप ऑफ द कंट्री पे हैं, और फिर देखो कि आपकी नॉलेज उनके बराबर कैसी। इसको बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, ये सच्चाई है। आप बैठे उनके साथ डिस्कशन करें, नॉलेज डिस्कशन करें, किसी भी चीज पे डिस्कशन करें। हिंदी में बोलूंगा भाई, दंगल वाली भाषा में धोबी पिछाड़ दे देंगे वो हम लोगों को नॉलेज के मामले में। और रही बात प्रेजेंटेशन की, तो मैंने एमबीएस की पढ़ाई देखी है किस तरीके से होती है। आईएम्स, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट सीए बनने के बाद आईएम्स जाते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट सीए ड्रॉप आउट करके अच्छे बी स्कूल्स में जाते हैं। सो आई नो देम। वो भैया रात को केस स्टडी भेजते हैं, सुबह उसके ऊपर रोल प्ले होता है, उसके अंदर आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशंस बनानी होती है जो हमारे यहाँ पे नीलबटा सन्नाटा होती है। तो ये एक बात हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए कि एमबीएस हमारी जॉब खा रहे हैं, हमारी पोजीशंस खा रहे हैं, हमारे लिए वो खतरा है, ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। बी, मैं फिर से अगेन 100% कुछ नहीं होता। मैं ये नहीं बोल रहा कि 100% एमबीएस हमसे आ गए या 100% सीएस पीछे हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इन चीजों की। यस, आप अगर देखेंगे तो एवरेज वो हमसे आगे निकल जाते हैं। जो भी उनका सब्जेक्ट स्पेसिफिक चीज होगी उसमें उनको ज्यादा नॉलेज होगी, बिकॉज उनका पढ़ने का तरीका अलग है, हमारा पढ़ने का तरीका और पढ़ाने का तरीका, मैं एज अ टीचर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ, हमारा पढ़ने और पढ़ाने का तरीका जो है वो अलग